अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली पोम्पई शहर पे अल्लाह के अजाब का 4th पार्ट। तो देखते हैं इसमें क्या बताता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस शहर की दरियाफ्तशुदा इलाकों को देखने सालाना करीब 25 लाख अफराद जाते हैं। इस वक्त भी शहर के मदफून और तबाहशुदा हिस्सों को बाजियाब किए जाने का सिलसिला जारी है। हालिया अय्याम में शहर के कमरे को राख में ढूंढ लिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये गुलामों को रखने का एक बड़ा कमरा दिखाई देता है। अतालवी वजीर सकाफत दारियो फ्रांचेस्कीनी ने इस दरियाफ्त को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि इससे मालूम हो सकेगा कि पोम्पई के शहरी तबाही से कबल किस अंदाज से जिंदगी गुजारते थे। फ्रांचेस्कीनी के मुताबिक ये इसलिए भी अहम है कि अभी तक कदीमी शहर की माशरती रवैयों की खोज का अमल जारी है और ये इस खोज में आगे बढ़ने का एक दरवाजा हो सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि इस कमरे की दरियाफ्त से पोम्पई में गुलामों की रोजाना की जिंदगी के बारे में मालूमात मयसर होंगी। माहिरीन ने जो कमरा दरियाफ्त किया है वो तबाहशुदा शहर के नवाही इलाके चोवीटा जोलाना के उस मकाम के करीब है जहां रवा बरस जनवरी में एक पहले से दरियाफ्तशुदा विला से यादगारी और आराइशी बग्गी की बाकियात मिली थी। ये एक बड़ा कमरा है जो कमरे के अलावा सामान जखीरा करने का गोदाम भी दिखाई देता है। दरियाफ्त होने वाले कमरे की एक दीवार पर ऊंची खिड़की नस्ब है। यह उस कमरे में वाहिद खिड़की है और उसकी अंदरूनी दीवारें भी नक्शो निगार के बगैर है। इससे अंदाजा लगाया गया है कि यह गुलामों का कमरा है। पोम्पई के मकीन कमरों की सजावट और जेबाइश का खास जौक और शौक रखते थे। दरियाफ्तशुदा कमरा ऐसी जेबाइश के बगैर है। इस कमरे में 3 बेड्स की बाकियात भी मिली हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। 2 बेड्स करीब 5 फुट लंबे और 1 बेड 4 फुट लंबाई का है। माहिरीन का ख्याल है कि इस कमरे में जो गुलाम खानदान रहता था उनका इम्कानी तौर पर एक बच्चा भी हो सकता है। इस कमरे में रखी अलमारी में जो धाती अशिया मिली हैं वो घोड़ों को पहनाने वाली हैं और बग्गी के पहियों को कंट्रोल करने वाला एक हैंडल भी मिला है। इस कमरे में एक बड़ा सा कंटेनर भी पड़ा मिला जो यकीनी तौर पर सामान जखीरा करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गुलाम रखने वाला कमरा एक बड़े घर या विला के अहाते के पहलू में है। यह विला बहरे रूम के नवा में है और इसे सन 2017 में दरियाफ्त किया गया था। इस विला को पोम्पई के मदफून शहर की एक अहम दरियाफ्त करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस तबाहशुदा शहर के खंडरात सबसे पहले 16वीं सदी में दरियाफ्त हुए थे और पहली खुदाई 1748 में शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इस तबाही से 2000 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 1500 को अब तक दरियाफ्त किया जा चुका है। नाज़रीन, इससे जाहिर होता है कि वो शहर जिद्दत पसंद, खुशहाल और साथ ही साथ सरकश और नाफरमान लोगों का था। वो फहाशी में पड़े हुए थे और बेहयाई खुदा को पसंद नहीं है। अब आपको ऐसे इस्लामी मुल्क के बारे में बताते हैं जहां जिस्म फरोशी जैसी बेहयाई को कानूनी सरपरस्ती हासिल है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस मजहब के मुताबिक औरत और मर्द के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए भी एक मुकर्ररा तरीक़ेकार मौजूद है। उसके मुताबिक मर्द और औरत के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक से कबल निकाह की शर्त रखी गई है और इस निकाह का भी मुकम्मल तरीक़ेकार शरीयत में बताया गया है। निकाह के बगैर जिस्मानी ताल्लुकात रखना इस्लाम में शरई तौर पर कतई ममनू है और ऐसा करने वाले के लिए संसार करने की सजा रखी गई है। इस्लाम के अंदर जिस्म फरोशी की गुंजाइश कतई तौर पर मौजूद नहीं है। बांग्लादेश दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क जहां जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ जिला तेंगेल में बांग्लादेश का कदीम तरीन और मुल्क का दूसरा बड़ा कुबाखाना है जिसका नाम कंदापरा है। बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह कुबाखाना 200 साल पुराना है। इसे 2014 में मिस्मार कर दिया गया था, ताहम हाल ही में मकामी एनजीओ की मदद से इसे दोबारा कायम कर दिया गया है। यहाँ रहने वाली अक्सर खवातीन यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और वो नहीं जानती कि अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो उन्हें कहां जाना है। कंदापरा के हामियों का कहना है कि जिस्म फरोशी भी एक काम है और इस कुबाखाने की खवातीन कोई और काम करना भी नहीं चाहती। रिपोर्ट के मुताबिक कुबाखाना मिस्मार किए जाने पर उन खवातीन ने बजाते खुद भी एहतजाज किया था। उनके एहतजाज के बाद 2015 के अवाइल में बांग्लादेश की नेशनल विमेंस लॉयर्स एसोसिएशन हाई कोर्ट को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गई कि कुबाखाने को मिस्मार करके उन खवातीन को वहां से बेदखल करना गैर कानूनी अमल है। इसके बाद ये जिस्म फरोश खवातीन फौरी तौर पर दोबारा उस जगह मुंतकिल हो गईं और अपना धंधा शुरू कर दिया। अब इस कुबाखाने के गिर्द एक दीवार बना दी गई है। उस मोहल्ले की गलियां इंतहाई तंग हैं
जिन में खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं और जगह जगह चाय खाने हैं। कंदापरा की इस दीवार में मैसूर आबादी के अपने ही कवानीन हैं जो बाकी पूरे मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस कुबाखाने के अंदर खवातीन इंतहाई कमजोर भी हैं, ताकतवर भी। यहाँ उमूमन 12 से 14 साल की उम्र में ही लड़कियां जिस्म फरोशी पर लगा दी जाती हैं। ये लड़कियां इंतहाई गरीब खानदानों से आती हैं और उमूमन इंसान स्मगलरों की बेहिसी इन्हें यहां तक पहुंचाती है। इन्हें यहां किसी तरह की आजादी तो नहीं होती, इनके कोई हुकूक नहीं होते, ये एक मैडम की मलकियत होती है। इन्हें पास जाने या रकम पास रखने की इजाजत नहीं होती। उन लड़कियों को वो रकम उस मैडम को चुकानी होती है जो उसके बदले उसने अदा कर रखी होती है। उस रकम की भरपाई में उमूमन 4 से 5 साल लग जाते हैं। उसके बाद ये लड़कियां भी आजाद जिनसी वर्कर बन जाती हैं। उसके बाद वो किसी भी गाहक को इनकार भी कर सकती हैं और रकम भी अपने पास रख सकती हैं। अगर चाहें तो कुबाखाने से जा भी सकती हैं, मगर चूंकि कुबाखाने की बैरूनी दुनिया उन्हें कबूल नहीं करती, इसलिए ये आजादी के बाद भी यहीं रहने और कमाई करके अपने खानदान की माली मुआवनत करने को तरजीह देती हैं। मशहूर कहावत है कि जो बुराई को नहीं जानता वो एक न एक दिन बुराई में मुब्तला हो जाता है। इसलिए बुराई से बचने के लिए बुराई को बुरा जानना जरूरी है और बुराई की तरफ ले जाने वाले असबाब की निशानदही भी लाजमी अमर है, ताकि एक मुसलमान बुराई के इर्तिकाब से महफूज रह सके। मगरबी मुआशरे का मादर पिदर आजाद जहनीत की बिना पर जो हाल हो रहा है और मादी तरक्कियों और आसाइशों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ इंसानियत से हैवानियत की समत बढ़ने का सफर जारी और सारी है, उसके बुरे असरात इस्लामी मुआशरे पर भी पड़ रहे हैं कि हमारे नौजवान गैर मुस्लिमों की ईजाद करदा गुनाहों से भरपूर रस्म व रिवाज और त्योहारों की गिलाजत में मुलव्विस हो रहे हैं। इन गैर इस्लामी तौर तरीकों में से एक आज के दौर में मोहब्बत के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाना है। इस त्योहार का आगाज मगरबी ममालिक से हुआ जहां गैर मुस्लिम मादर पिदर आजादी के साथ रहते हैं और फहाशी और उरियानी और जिनसी बेरारवी को वहां हर तरह का कानूनी तहफ्फुज हासिल है। और इस त्योहार को मनाने का अंदाज ये होता है कि नौजवान लड़कों और लड़कियों के बेपर्दगी और बेहयाई के साथ मेल मिलाप, तोहफे तहफ़ का लेन देन से लेकर फहाशी और उरियानी के हर मुजाहरे का जितना हो सके खुलेआम या चोरी चुपके इर्तिकाब किया जाता है। शराब का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। इस्लामी मुआशरे में नौजवान उस दिन खुल्लम खुल्ला गुनाहों का इर्तिकाब करके न सिर्फ अपने नामा आमाल की स्याही में इजाफा करते हैं, बल्कि मुस्लिम मुआशरे की पाकीज़गी को भी उन बेहूदगियों से नापाक व आलूदा करते हैं। बदनिगाही, बेपर्दगी, फहाशी, उरियानी, गैर महरम लड़के लड़कियों का मिलाप, फहाश हंसी मजाक और फिर उस नाजायज ताल्लुक को मजबूत करने के लिए तहाइफ का तबादला और आगे बढ़कर बदकारी तक की नौबत जैसी बुराइयां उस दिन के मनाने के नताइज हैं। दूसरों की बहन बेटी की इज्जत तातार होती है। उस दिन रक्स व मूसीकी, मैखोरी और बदकारी के रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। इस्लामी तालीमात का सरेआम मजाक उड़ाया जाता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि गैर महरम के साथ दोस्ती का नाता जोड़ा जाए, बल्कि इस्लाम ने हमेशा हया व पाकीज़गी की तालीम दी है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया, ऐ नबी, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह उनके लिए बहुत पाकीज़ा हुक्म है। बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। और एक मकाम पर फरमाया, ऐ नबी, अपनी अजवाज, अपनी बिनात और तमाम मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रखें और उससे नजदीक तर है कि उनकी पहचान हो, बस वो तकलीफ ना दी जाए और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक और मकाम पर फरमाया, तुम्हारे लिए पाक दामन औरतें उस वक्त हलाल हैं जब उनके तुम मेहर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो। और सूरह निसा में मोमिन औरतों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, मोमिन औरतें पाक दामन रहती हैं, न शहवत परस्त होती हैं, न खुफिया दोस्त बनाने वाली। और हदीस पाक में है, हाथ का जिना नामहरम को पकड़ना है, पांव का जिना हराम की तरफ चलकर जाना है और मुंह का जिना बोसा लेना है। एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में लोहे का गुर्ज घोंप दिया जाए तो उसके लिए इससे बेहतर है कि वो ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। और शराब नोशी के बारे में हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, जो मेरा बंदा शराब का एक घूंट भी पिएगा मैं उसे उतनी ही जहन्नुमियों की पीप पिलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पिएगा उसकी 40 रोज की नमाज कबूल ना होगी। तिरमिज़ी।
जिना के बारे में कुरान में इरशाद बारी ताला है कि बदकारी के करीब ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। नेज आज का नौजवान याद रखे कि अगर वो आज हंस हंसकर गुनाह करेगा तो कल उसकी औलाद गुनाहों की नहुसत का शिकार होगी। कितनी अफसोसनाक बात है कि मुसलमान सच में कितने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा किस तरीके से कुछ कौम पे अजाब आया, किस तरीके से वहां पे बदकारी फैली, किस तरीके से मतलब कौम नष्ट हुई। तो इसमें सब कुछ बता रखा है, तो आप लोग वीडियो देख के समझ गए होंगे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।